कुडनी विधानसभा उपचुनाव में भूमिहार तय करेगा कि किसकी जीत होगी और किसकी हार। आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, कुडनी विधानसभा उपचुनाव होने जा रहा है। इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां बड़ी तेज हैं। सारी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स को जिताने के लिए प्रयासरत हैं। कैंडिडेट्स के चयन में भी पूरे जातीय समीकरण के साथ अन्य चीज़ों को भी जोड़कर देखा गया था। शुरू में ये माना जा रहा था कि ये जो लड़ाई होगी महागठबंधन और एनडीए के बीच होगी। मतलब महागठबंधन की ओर से जो जदयू उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा और एनडीए की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जो पूर्व विधायक भी रह चुके हैं केदार गुप्ता, उनके बीच लड़ाई होगी। लेकिन इन जातीय राजनीतिक समीकरण में जो चल रहा था उसमें कहीं न कहीं एक बड़ा सेंध मार दिया वीआईपी के मुकेश सहनी ने। मुकेश सहनी ने जो काम किया है उसके बाद लगता है कि कुडनी विधानसभा उपचुनाव की हार जीत का जो फैसला होगा वो भूमिहार करेंगे। क्यों ऐसा मैंने कहा, इस पर भी हम चर्चा करते हैं। कुडनी विधानसभा को देखें तो पूरा क्षेत्र लगभग कृषि आधारित क्षेत्र है। कुल मतदाता 3,11,728 हैं, जिसमें पुरुषों का योगदान है 1,64,474 और महिला मतदाता है 1,46,507। जातीय समीकरण में देखें तो भूमिहार लगभग 40,000 हैं यहाँ, जबकि अन्य जातियों में कुशवाहा, मुस्लिम, यादव, वैश्य ये भी बहुतायत में है। लेकिन मैंने जो कहा कि कुडनी विधानसभा उपचुनाव का रिजल्ट जो है वो तय करेंगे भूमिहार कि किसकी जीत होगी और किसका होगा हार। यह क्यों कहा मैंने? चूँकि पहले से वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी को ये अंदाज़ा था कि शायद महागठबंधन उनको जगह दे। हालांकि वो महागठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन पिछले उपचुनाव जो गोपालगंज में और मोकामा में हुआ था उसमें उन्होंने बढ़ चढ़कर मदद की थी महागठबंधन की, और उन्हें यह लगा था कि शायद बीजेपी को हराना ही चूँकि मकसद है, इसलिए उनकी मदद या उनको स्थान दिया जाएगा महागठबंधन की ओर से। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इस बार चारों खाने चित हुए मुकेश सहनी तो उन्होंने एक बड़ा दांव खेल दिया, और वो दांव ये था कि उन्होंने सहनी उम्मीदवार को नहीं खड़ा किया, उन्होंने खड़ा कर दिया भूमिहार उम्मीदवार को, जिनका नाम है नीलाभ कुमार। नीलाभ कुमार पूर्व विधायक साधु शरण शाही के पौत्र हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर देखें तो 90 के दशक में कुडनी विधानसभा क्षेत्र जो है उस पर वर्चस्व भूमिहारों का रहा था। लेकिन अंतिम 1990 में भूमिहार जाति के जो प्रतिनिधि चुने गए थे वो थे साधु शरण शाही, मतलब नीलाभ कुमार के बाबा। नीलाभ कुमार क्षेत्र में एक समाजसेवी के रूप में जाने जाते हैं। उनके अगर आप सोशल अकाउंट्स को देख लें, सोशल मीडिया अकाउंट को देख लें, तो आपको समझ में आएगा कि पूरा उनका सोशल अकाउंट भरा हुआ है समाज सेवा से और उस तरह के काम से। क्षेत्र के विकास के लिए या अगर कोई कहीं अन्याय हो रहा है तो उसको लेकर लगातार आंदोलन करते रहे हैं, आंदोलन में शामिल रहे हैं, लोगों को एकजुट करते रहे हैं, लोगों के दुख सुख में हमेशा साथ रहे हैं। इसलिए राजनीतिक पकड़ के साथ साथ क्षेत्र में उनकी अच्छी पहचान है, अच्छी प्रतिष्ठा है। दूसरी ओर देखें तो भाजपा ये समझ रही थी कि भूमिहार जाति जो है वो उसके मतदाता जो होंगे सो उनके तरफ होंगे। लेकिन जो ये गेम खेला सहनी जी ने, मुकेश सहनी ने, वीआईपी के जो अध्यक्ष हैं, उसके बाद उन्होंने किसी सहनी उम्मीदवार का चयन नहीं करके भूमिहार को खड़ा किया। उसके पीछे कारण यह था कि कुडनी में लगभग 40,000 भूमिहार मतदाता हैं और लगभग 30,000 सहनी मतदाता हैं। अगर दोनों को जोड़ लेते हैं तो आप देखिए कि कितना बड़ा एक संख्या बन जाता है, कितनी बड़ी संख्या हो जाती है। अब ऐसे में ये जो
भूमिहार जाति के नीलाभ कुमार को उन्होंने खड़ा किया है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकता है, इसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले कि अगर महागठबंधन साहनी को, मुकेश साहनी को या मुकेश साहनी के लोगों को प्रतिनिधित्व का मौका देती या उन्हें पूछती, या कम से कम जब ये चयन कर रहे थे उम्मीदवार को, उसमें भी मुकेश साहनी को से बात करके उनको कन्विंस करके अगर ये तय किया गया होता तो शायद मुकेश साहनी को इतना बुरा नहीं लगता जितना इस पर लगा कि जब उम्मीदवारों का चयन किया गया उस समय साहनी से पूछा भी नहीं गया। जबकि मुजफ्फरपुर में वो जो एक सम्मेलन किए थे उसमें उन्होंने बाजाबता कहा था कि उनका मकसद कहीं से जीतना या ये नहीं है, उनका मकसद है कि भाजपा को कैसे हराया जाए। मतलब यही काम हुआ था भाजपा में। जब उन्होंने टिकट मांगा था, भाजपा नहीं दी थी, तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि खड़ा किया था पिछली बार, और यह केवल खड़ा ही नहीं किया था, उल्टे यूपी में भी जाकर भाजपा जहाँ जहाँ खड़ी थी वहाँ उन्होंने अपना कैंडिडेट दिया था। और बहुत से जगह पे भाजपा का ये मानना है, भाजपा नेताओं का यह मानना है कि बहुत से जगह पे बहुत मार्जिनल हार हुई थी और उसके कारण मुकेश साहनी बने थे। तो अब यहाँ क्या स्थिति बन रही है सो देखिए। अगर मुकेश साहनी महागठबंधन में होते तो निश्चित रूप से साहनी वोट महागठबंधन की ओर जाता। हालांकि ये दूसरी बात है कि अजय निषाद वहाँ से खड़े होते रहे हैं, लेकिन अगर क्षेत्रीय लोगों का, ग्रामीणों का या जो मतदाताओं का अगर उनकी बात सुनिए, उनका आकलन कीजिए, इनके काम काज का जो अजय निषाद का रहा है, तो लोगों का ये मानना है कि चुनाव के बाद कभी वो क्षेत्र में आए नहीं हैं और आते नहीं हैं। और दूसरी बात कि लोगों के समस्याओं से उनका कोई लेना देना नहीं होता है। मतलब कि साहनी वोट एक तरह से अजय निषाद से रूठा हुआ है और उसका लाभ लेना चाह रहे थे मुकेश साहनी, लेकिन ऐसा महागठबंधन ने होने नहीं दिया। तो अब वो अलग थलग पड़ गए थे, तो उन्होंने अपनी राजनीति के लिए राजनीतिक समीकरण बनाया और उसके आधार पर उन्हें लगा कि सबसे ज़्यादा वोटर भूमिहार वोटर है। अगर भूमिहार वोटर को अपने साथ कर लिया जाए तो साहनी प्लस भूमिहार और उनके जो समर्थक हैं उनको मिला दिया जाए तो अच्छी खासी संख्या हो सकती है। और यही कारण है कि उन्होंने नीलाभ कुमार को अपना प्रत्याशी बनाया। दूसरी ओर देखिए कि अगर वो महागठबंधन के साथ होते तो भूमिहार कितने जाते ये अभी मैं इस पर नहीं आऊँगा, लेकिन साहनी वोट तो निश्चित रूप से महागठबंधन की ओर जाता। तो साहनी वोट नीलाभ कुमार के खड़ा होने से महागठबंधन से कट गया, वहीं भूमिहार वोट भाजपा की ओर से कट गया। मतलब दोनों ही पार्टी से उन्होंने काट के ये किया है। तीसरी बात, अब आवें जरा AIMIM की तरफ। तो ओसैद्दीन ओवैसी ने भी अपना वहाँ पे कैंडिडेट खड़ा किया है, मुस्लिम कैंडिडेट मुर्तुजा अंसारी को। गुलाम मुर्तुजा अंसारी भी जिला परिषद सदस्य रहे हैं और उनका ये मानना है कि मुस्लिम वोट की संख्या है और उसी के आधार पर वो गए हैं, लेकिन वो जीतने की स्थिति में कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। वो महागठबंधन के लिए एक चुनौती बन के खड़े हैं, जिस तरह गोपालगंज में और मोकामा में उन्होंने किया था। गोपालगंज में तो स्पष्ट है कि अगर ओवैसी क्या उम्मीदवार नहीं खड़ा हुआ होता तो महागठबंधन की जीत असंभव थी, उसको कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन ओवैसी ने वहाँ उनको रोक दिया और वही स्थिति यहाँ पे बनती जा रही है, जो देखने में आ रहा है कुढ़नी सीट पर कि ओवैसी का कैंडिडेट गुलाम मुर्तजा अंसारी हराने की स्थिति में है महागठबंधन को। मतलब महागठबंधन को दो तरह से कहीं ना कहीं झटका लगने वाला है। एक, मुकेश साहनी ने जो नीलाभ कुमार को खड़ा किया है, इससे साहनी वोट कट रहा है। वहीं दूसरी ओर अगर देखें तो ओवैसी के कैंडिडेट के चलते मुस्लिम वोट कट रहा है। और आप जानते हैं कि महागठबंधन मतलब राजद हमेशा से ये मानता रहा है कि MOI समीकरण उसका है। ये दूसरी बात है कि जब तेजस्वी यादव राजनीति में आते हैं तो उन्होंने A to Z की बात की, लेकिन अंततः आज भी ये माना जाता है कि MOI समीकरण। अब देखिए
चूँकि यादवों की भी संख्या वहाँ अच्छी खासी है, 30 से 35 हज़ार यादव कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र में हैं, लेकिन न तो राजद का कोई यहाँ डायरेक्ट कैंडिडेट है और न ही कोई यादव कैंडिडेट है। उस स्थिति में यह भी माना जा रहा है कि यादवों के मत में बिखराव होगा। अगर यादवों के मत में बिखराव होता है तो वह भी घाटा कहीं ना कहीं महागठबंधन को ही होने वाला है। तीसरी बात देखें कि जदयू के कैंडिडेट हैं मनोज कुशवाहा। मनोज कुशवाहा इसके पूर्व में विधायक रह भी चुके हैं। मनोज कुशवाहा जाति से आते हैं, वहीं उनके काट में खड़े हैं भाजपा से केदार गुप्ता वैश्य समाज से आते हैं। मतलब जो माना जाता था कि वैश्यों का वोट भी कहीं ना कहीं बीजेपी का है, तो वहाँ भी काट के लिए मनोज कुशवाहा है। मतलब कि वहाँ भी कहीं ना कहीं मत बिखर रहा है। तो ऐसे में ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव जो होने जा रहा है वो आमने सामने की लड़ाई कहीं से महागठबंधन और एनडीए के बीच नहीं है। ये लड़ाई होने जा रही है त्रिकोणात्मक, जिसमें एनडीए, महागठबंधन और वीआईपी के जो कैंडिडेट हैं नीलाभ, ये भी होंगे। अब ये डिपेंड करता है भूमिहार जाति के मतदाताओं पर कि वो तय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। मतलब कि कुढ़नी उपचुनाव में किसकी जीत होगी और किसका हार, यह तय करेगा भूमिहार। तो फिर आगे जैसी स्थिति बनती है हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर चैनल पर नए हो तो निश्चित रूप से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वो बेल बटन दबा दीजिए ताकि हम जो वीडियो बनावें वो आप तक पहुंचे। दूसरी बात, हमने जो समीक्षा की इस पर आप ज़रूर अपना कमेंट दीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में, चूँकि आप जो कमेंट देते हैं वही हमारा फीडबैक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।